प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो 4 पॉइंट मैंने ऐसे निकाले हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर आप मतलब कि मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी सोसाइटी में जाएँ, वहाँ पे वो एनालिसिस करें, उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करें। ये 4 से 5 मिनट की मेरी वीडियो होगी। इसके अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल बताऊँगा किस तरह प्रॉपर्टी आपको बाय करनी चाहिए भी किसी भी सोसाइटी के अंदर, किस एंगल से देखना चाहिए आपको। तो ये इंशाल्लाह ये सारे पॉइंट्स बताऊँगा। वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, वीडियो को मिस नहीं करना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, वीडियो का आगाज़ करता हूँ। कोई भी सोसाइटी हो, मैं प्रॉपर्ली इसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं करूँगा कि कोई स्पेसिफिकली मतलब कि डीएचए हो, बैरिया हो या अल-कबीर हो, लेक सिटी हो, इत्तेहाद टाउन हो, कोई भी सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जनरल टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। चलिए मैं आपको बताता चलूँ कि वो 4 पॉइंट्स मेन कौन-से हैं। सबसे पहला मेन पॉइंट जो आपने मद्देनज़र रखना है, वो है पानी और बिजली। मतलब किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे पानी और बिजली की सहूलियात कैसी हैं? पानी प्रॉपरली आता है, वहाँ पे नहीं आता? क्या स उसके मामलात हैं? सीवरेज का क्या सिस्टम है? ठीक है, ये हो गया। इसी तरह बिजली का आपने निज़ाम देखना है कि वहाँ पे बिजली उनकी खुद की ग्रिड स्टेशन के मतलब ग्रिड स्टेशन उनके खुद के हैं या क्या नाम है, वापडा की बिजली वहाँ पे यूज़ हो रही है और बिजली का निज़ाम कैसा है वहाँ पे? कोई बार-बार कोई इसमें इश्यूज़ वगैरह तो नहीं आते? तो ये सबसे बेसिक पॉइंट आपका ये होता है कि जिस सोसाइटी में भी जाएँ, वहाँ पे बिजली और पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे अभी तक कोऑपरेटिव कुछ सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आपको अभी भी बिजली की सहूलियात नहीं हैं। तो वहाँ पे आपको फिर सोलर सिस्टम के साथ आपको वहाँ पे सिस्टम चलाना पड़ता है। पानी वहाँ पे हो सकता है कि आपको मुहैया हो जाए, लेकिन बिजली वहाँ पे आपको नहीं मिल रही होती। तो इस चीज़ को मद्देनज़र आपने रखना है। सेकंड पॉइंट जो होता है कि आप किसी भी सोसाइटी में जाएँ तो रात का माहौल कैसा है? मतलब रात के टाइम आप जाके चेक करें उस सोसाइटी के अंदर कि वहाँ पे चहल-पहल कैसी है लोगों की? वहाँ पे क्या नाम है, कोई चोरी का सिस्टम तो नहीं है? मतलब कि उसमें कोई इस तरह से आपको फ़ील हो रहा हो कि रात के टाइम जाके डर खौफ आ रहा हो, मतलब कि आपकी फैमिलीज़ सेफ हैं कि नहीं है? ये मेन पॉइंट एक होता है कि जिसके ऊपर अक्सर लोगों की क्यूरीज़ आती है कि यार हमने दिन में आके विज़िट किया था। दिन में विज़िट करके हम गए तो सोसाइटी बहुत अच्छी लगी, मतलब कि हर चीज़ हमें नज़र आ रही, बड़ी अच्छी है, घर बने हुए थे फलाना इस तरह से। रात के टाइम वहाँ पे खौफ़-ओ-हरास नज़र आता है, चोरी का डर नज़र आता है कि भई कहीं चोरी-चकारी ना हो जाए, कोई ऐसे बच्चे डरते हैं बाहर निकलने से। तो ये पॉइंट सेकंड जो है ना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने रात का पॉइंट भी रात के वक़्त भी जाके वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे रात के टाइम पे एनवायरनमेंट कैसा आपको मिलता है। स्ट्रीट लाइट प्रॉपर्ली चल रही है कि नहीं चल रही, घर वगैरह जो है उनके कैमराज़ वगैरह और उनकी लाइट्स वगैरह वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये सारे सिस्टम वगैरह आपने रात को जाके एनालिसिस करना है कि भई यहाँ पे रहना आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। अब जो तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तीसरा पॉइंट भी बहुत अहम है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं उसमें अगर बताता चलूँ कि आबादी कितनी है इस टाइम पे और आने वाले टाइम के अंदर मतलब कि आपको उसमें उनकी सरगर्मियों से आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से घर बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या माहौल है। उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता चलूँ कि आप करंटली वहाँ पे जाएँ, कुछ लोगों से मिलें, ठीक है? वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितने सालों से कुछ लोगों से मतलब ये है कि आप चूज़ कर लें 2-4 ब्लॉक ऐसे, वहाँ पे कुछ घरों से जाके मिले वहाँ पे कुछ लोगों से कि भाई आप कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हैं? आपने क्या फ़ील किया है? बेटर फ़ील कर रहे हैं यहाँ पे रहना अच्छा आपको लग रहा है? कोई किसी किस्म के इश्यूज़ तो नहीं है? तो आप जब से आए हुए हैं तब से आपने सराउंडिंग के अंदर कितने घर बनते हुए देखे हैं? तो और कितना उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन फ्यूचर में वहाँ पे कितनी ग्रोथ है। प्लॉट की वहाँ पे आपको वैल्यू पता चलेगी कि करंट प्राइसेस आप उस टाइम पे उन्होंने भाई ने मतलब जिन लोगों ने वहाँ पे घर बनाए कि क्या रेट मिल रहे, तो इस टाइम पे प्लॉट की प्राइसेस वहाँ पे क्या है और घर की प्राइस वहाँ पे क्या मिल रही है इस टाइम के ऊपर। वहाँ पे घर लेना बनता है, नहीं बनता। इसके अलावा आपके सिक्योरिटी गार्ड, हर सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो बड़े अहम रोल अदा कर रहे होते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड 8-8, 10-10 साल से वहाँ पे रह रहे होते हैं। उनसे आपने पूछना है कि यहाँ पे जब आप आए थे, तब से लेके अब तक कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितने घर बन चुके हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने घर बन जाएँगे? तो ये आपका थर्ड पॉइंट जो है, ये इसलिए ज़्यादा बेसिक है कि इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए या घर बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये तीसरा मेन बहुत अहम पॉइंट जो मेरी नज़र में है कि सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ पॉइंट भी बेसिक समझ लें कि ये भी सबका निचोड़ है सारे पॉइंट्स का। वो ये है कि आपको बेसिक नेसेसिटीज वो आपको वहां पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। वो बेसिक नेसेसिटीज में क्या चीजें आती हैं, बच्चों की स्कूलिंग वगैरह, स्कूल वगैरह वहां पे हैं कि नहीं है,
ठीक है, सोसाइटी के अंदर या उसके सराउंडिंग के अंदर किसी आस-पास बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं, तो ये 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर या 10 मिनट मैक्सिमम लेके उसके डिस्टेंस पे के ऊपर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं कि नहीं है। सेकंड अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड इसमें आपको ये जो आपकी ग्रोसरी की शॉप्स होगी, मेडिकल स्टोर्स हो गए, इसके अलावा कोई ब्रांड्स कपड़ों के या दूसरी जो चीज़ें हैं जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, वो आपके पास हैं कि नहीं है। वहाँ पे दूध दही की दुकान होगी, मतलब कि और डिफरेंट किस्म की दुकान्स वगैरह वो आपको वहाँ पे मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तीसरी चीज़ की बात करें कि हॉस्पिटल वगैरह वहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं सराउंडिंग के अंदर, या सोसाइटी का अपना कोई हॉस्पिटल है कि नहीं है, ये चीज़ होगी। इसके अलावा आप देख लें कि इस टाइम के ऊपर जो सबकी ज़रूरत ये भी है कि वहाँ पे आपको इंटरनेट की सहूलियात, मतलब वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसके अलावा अगर हम कहते हैं फायर ब्रिगेडियर, मतलब कि कोई इमरजेंसी कोई आ जाए, तो वहाँ पे आपके आस-पास कोई इस तरह का अमला, कोई ऐसी चीज़ है कि नहीं जहाँ पे फौरी तौर पे कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो चीज़ उसकी सहूलत मौजूद है कि नहीं। बैंक्स वगैरह आपको वहाँ पे अक्सर के बैंक्स बेसिक में तो नहीं आते, लेकिन फिर भी ज़रूरत हर लोगों की इस टाइम पे ज़रूरत है कि हर सोसाइटी के अंदर 1-2 मिनिमम बैंक तो आपको वहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो ये चीज़ें बेसिक नीड्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर देखें जो मेल होते हैं वो जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो पीछे फीमेल रह जाती है, बच्चे रह जाते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो ग्रोसरी वगैरह, बेसिक जो वेजिटेबल्स वगैरह कुछ भी उन्हें चीज़ें ऑर्डर करनी होती है, तो वो उनके लिए बड़ा काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए कि भई आपको ईज़िली कॉल करके आपको वहाँ पे होम डिलीवरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 4 बेसिक पॉइंट्स बताए हैं कि किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि जो आपने एनालिसिस करना है। ये बेसिक वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही था कि काफ़ी लोगों ने मेरे साथ क्यूरीज़ की थी कि यार हम सोसाइटीज़ में हम देखते हैं, जैसे बहरिया का एक बहुत बड़ा नाम है, डीएचए का बड़ा नाम है, लेक सिटी का नाम है, तहार टाउन का नाम है। कई जगह पे आप जैसे देखते हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिनका नाम है मार्केट में, लेकिन मौके पे जाते हैं, सोसाइटी विज़िट करते हैं, तो दिन में चले गए, थोड़ा-सा कुछ नज़र आता है, बाद में उधर खौफ़-ओ-हरास नज़र आता है, तो वहाँ पे रहना फिर बंदे को छोड़ो, फिर बाद में वो कहते हैं हमारा डिसीज़न ख़राब हो गया। तो वो आपके पैसे वगैरह एक दफ़ा वहाँ पे इन्वेस्ट हो गए, फिर वहाँ पे सेल करनी प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये चीज़ें पॉइंट्स हैं जो 4 मैंने आपको बता दिए, इसके ऊपर अमल करते हुए आप किसी भी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर है, चाहे एंड यूज़र है, सबके लिए ये मैंने एक जनरल वीडियो बनाई है कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किसी भी सोसाइटी में चूज़ करने के लिए, आप रहाइश करने के लिए आपके लिए मेन 4 पॉइंट्स कौन से ज़रूरी हैं। मज़ीद किसी किस्म की डिटेल आपने जानी है, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड आपने क्या काम करना है, मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।